Let me log into the system. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओ वी 8 ट्रांजैक्शन कोड विच इज नथिंग बट योर सेल्स टाइप। जैसे अगेन थोड़ा सा एक क्विक रिकैप। सेल्स टाइप ये हमें बताता है कि किस टाइप का हम बिजनेस करने वाले हैं। तो वी हैव समथिंग नोन एज इंक्वायरी, कोटेशन। सेल्स ऑर्डर के लिए ओ आर इज द स्टैंडर्ड, IN for inquiry is the standard, QT for quotation is the standard, OR for order is the standard। जो हमने क्रिएट किया था that was something PM करके। let me check। PM1 था शायद से। ZPM। ओके, हम नीचे हमने बात की थी डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर की। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर फील्ड यूज होता है आपके प्राइसिंग डिटर्मिनेशन से, और मैंने ये भी बोला था कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, एसएपी ने क्या सोचा, प्राइस कैसे आना चाहिए, एसएपी ने हमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। सिमिलरली बिजनेस पार्टनर में अगर आप देखोगे तो एक फील्ड होता है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो एसएपी हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर प्राइस सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। तो दीज आर सम फील्ड्स दैट वी डिस्कस्ड अंटिल नाउ। नीचे नीचे अगर हम जाए, और अभी के लिए मैं स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट छोड़ रहा हूँ, जब हम स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में आएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये शिपिंग का टैब। इफ यू सी शिपिंग एंड बिलिंग टैब, क्विकली हम देखते हैं कि शिपिंग और बिलिंग टैब में क्या क्या है। डिलीवरी टाइप, द फर्स्ट फील्ड। एक मिनट। डिलीवरी टाइप, अब ये डिलीवरी टाइप क्या है? लेट्स क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर। लेट मी चेक एक डेटा अगर मैं ले सकूं तो। डेटा कैसे देखते हैं? SE16 टेबल नेम मैंने आपको बताया है, VBAK। VBAK is to see ऑन अ हेडर लेवल कि क्या क्या मेरे सेल्स डॉक्यूमेंट सिस्टम में है। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, लेट मी चेक OR से कुछ है क्या? 46 है। लेट्स गो इनसाइड। Let me just take this particular document /O VA03 to view a document। ऑर्डर टाइप डाला मैंने, कॉपी किया, डाला।
यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे कंसिडर द सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स करके एक मैसेज आया है ऑटोमेटिकली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया गया है आगे। कैसे पता लगेगा कि क्या क्या प्रोसेस हुआ है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर? अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो करके आएगा बना हुआ। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज कि ऑर्डर बना है और फिर उसके बाद एक आउटबाउंड डिलीवरी भी बना है। अच्छा, चलो इसी इसी डॉक्यूमेंट को लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट दिस डॉक्यूमेंट। रेप्लिकेट कैसे होगा? कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसके हेडर में गया, आई गो टू /o va01। va01 में मैंने ये सारे डेटा एज इट इज कॉपी किया, 17101000। प्रेस एंटर। एंटर डालने के बाद क्या चीज चाहिए हमें? खाली सिर्फ दो, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी और मटेरियल टाइप। दीज आर द मेन फील्ड्स। कस्टमर रेफरेंस भी डाल देते हैं, कभी कभार कस्टमर रेफरेंस भी बोलता है। मैंने कस्टमर रेफरेंस की भी बाय द वे से सेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। मटेरियल डाला, ऑर्डर क्वांटिटी 1 डाल देते हैं। इसको हम क्रिएट विद रेफरेंस से भी कर सकते हैं ना? हाँ, क्रिएट विद रेफरेंस भी कर सकते हैं, बट क्रिएट विद रेफरेंस में कुछ और अलग चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। इसलिए मैं प्रिफर भी नहीं करता हूँ क्रिएट विद रेफरेंस करना। कभी कभार क्रिएट विद रेफरेंस में कुछ एनहांस किया होगा तो फिर, और वो एनहांसमेंट मुझे नहीं चाहिए होगा तो फिर इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मटेरियल डाला, क्वांटिटी डाली। एक बार मटेरियल क्वांटिटी डाली, आई क्लिक ऑन सेव, इग्नोर दिस पर्टिकुलर मैसेज। स्टैंडर्ड ऑर्डर 50 हैज नाउ बीन सेव्ड। इसकी डिलीवरी कैसे करते हैं? अगेन मैं VA02 में जाऊंगा इस बार, क्योंकि मेरी एक डिलीवरी ऑलरेडी बन चुकी है। एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बन चुका है, ऑर्डर डॉक्यूमेंट 50 डॉक्यूमेंट नंबर है। ऑटोमेटिकली वो जो रिसेंटली आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे पॉप आउट होता है। प्रेस एंटर, गो टू सेल्स डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन डिलीवर। ये आपका डिलीवरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसको मैं खाली अभी सेव करता हूँ। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर। लेट मी कॉपी दिस। डिलीवरी डॉक्यूमेंट खोलने के लिए VL02N, दिस इज इन चेंज मोड। वही डॉक्यूमेंट फिर से ऑटोमेटिकली आ गया। प्रेस एंटर और ये सिस्टम अटक गया। एक मिनट, लेट मी, ये सर्वर ही चला गया। लेट मी लॉग इन अगेन। तो हम डॉक्यूमेंट देख रहे थे। अब डिलीवरी का जो डॉक्यूमेंट है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कि डिलीवरी कैसे क्रिएट होना चाहिए एक सेल्स ऑर्डर के थ्रू, वो यहाँ के फील्ड्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डिलीवरी टाइप, अब अगेन जैसे सेल्स ऑर्डर के अलग अलग टाइप होते हैं वैसे डिलीवरी के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक होता है, यूजुअली दो मेन टाइप के डिलीवरीज हम सिस्टम में देखते हैं, और भी अपने खुद के ऑब्वियसली आप बना सकते हो। बट जो दो मेन डिलीवरी टाइप होता है, एक होता है आउटबाउंड डिलीवरी और दूसरा होता है इनबाउंड डिलीवरी। लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड लेट्स सी व्हाट अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरी आर। आउटबाउंड डिलीवरी क्या होता है? जब आप मटेरियल को अपने प्लांट से बाहर निकाल के या अपने स्टोरेज लोकेशन या वेयर हाउस से बाहर निकाल के कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, दैट इज योर आउटबाउंड डिलीवरी। तो सेल्स के केस में यूजुअली हम आउटबाउंड डिलीवरी देखते हैं। आउटबाउंड डिलीवरी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज वी आर सेलिंग थिंग्स। इनबाउंड डिलीवरी उन केसेस में आता है जब आप कुछ प्रोक्योर कर रहे हो, जब आप कुछ खरीद रहे हो। जैसे आपको एक लैपटॉप बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए जो डिलीवरी आप करोगे वो इनबाउंड करोगे।
आउटबाउंड और इनबाउंड डिलीवरी से अलग अलग इम्पैक्ट सिस्टम में होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डिलीवरी इज द डॉक्यूमेंट जो कि एक्चुअल वो डॉक्यूमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स मूवमेंट का। तो अगर आप मेरे फिर से इनिशियल डिस्कशंस जो हमने किए थे उस पे जाओगे तो मैंने पीजीआई के बारे में बात की थी। पीजीआई से पीजीआई करने से आपके बेसिकली इन्वेंट्री में स्टॉक रिड्यूस होता है और कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो अगर आउटबाउंड डिलीवरी है तो पीजीआई होता है, पोस्ट गुड इशू। और जब आप इनबाउंड डिलीवरी करते हो तो वही पीजीआई नहीं होकर पीजीआर हो जाता है, पोस्ट गुड्स रिसीट। मैं लिख देता हूं। एक मिनट। पीजीआई और पीजीआर के, एक मिनट, ये फिर से अटक गया लगता है। सो डिलीवरी दो टाइप की होती है, इनबाउंड इनबाउंड में इनबाउंड में पीजीआई होता है, विच इज नथिंग बट पोस्ट गुड्स इशू। और दूसरा होता है, सॉरी, आउट, ये दिस इज आउटबाउंड। और दूसरा है इनबाउंड, उसमें होता है पीजीआर, पीजीआर पोस्ट। जीआरएम के रिलेटेड होता है ना सर? किसके रिलेटेड? जीआरएम, जीआरएम क्या है? जीआरएम गुड्स रिसीव नोट्स, उसके बारे में रिलेटेड ही है ना? हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट। वही पीजीआर हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हम रिसीव कर रहे होते हैं। किसी भी केस में जहाँ पे रिसीव कर रहे हैं मोस्ट लाइकली वहां पे पीजीआर होता है। P2P साइकिल में। हाँ, पी2पी साइकिल में, एमएम साइकिल में पीजीआर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पीजीआई का नहीं। बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग है। जो सेल्स ऑर्डर का जो सेटिंग है दैट इज टारगेटेड टुवर्ड्स पीजीआई, मतलब आउटबाउंड आउटबाउंड वाला डिलीवरी डॉक्यूमेंट। ओके, अभी लेट्स गेट बैक। जैसे हम बात कर रहे थे अलग अलग डिलीवरी टाइप्स होती है। आप कुछ कुछ डिलीवरी टाइप यहाँ पे देख सकते हो। लेट्स सी कुछ जाना पहचाना है क्या अपने। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स। अब कैश सेल्स में क्या होता है, बेसिकली ये क्या प्रोसेस क्या है? कैश सेल्स इज नथिंग बट कस्टमर आपके पास आया, आपके हाथ में कैश दिया और सामान लेके निकल निकल गया। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एसएपी ने एक अलग ही डॉक्यूमेंट टाइप बनाया है, डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप। उसको हम बीवी बीवी बोला है, विच इज नथिंग बट कैश सेल्स। अब ये क्यों अलग है? क्योंकि कस्टमर खुद लेके जा रहा है प्रोडक्ट, आपके वेयर हाउस में आया, आपके प्लांट में आया, वहां से वो उठा के लेके गया। आपने डिलीवरी का आपने शिपिंग विपिंग का कुछ नहीं देखा, इसलिए ये अलग प्रोसेस हो जाता है। डिलीवरी डिलीवरी करने का स्टाइल अलग है। नीचे अगर आप देखोगे, लेट्स सी, और कोई है क्या जिसको, जो कि हम डे टू डे लाइफ में हम देखते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस रिप्लेनिशमेंट WMS। अब रिप्लेनिशमेंट कहाँ पे आता है? ये एक ऐसा टाइप का डिलीवरी है जो कि आपके स्टॉक को रिप्लेनिश करने में यूज करता है। तो आगे ये डिलीवरी टाइप यूजुअली हम आउटबाउंड डिलीवरी या सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में नहीं रखते हैं, उसको उसमें असाइन नहीं करते हैं। ये यूजुअली एमएम का अगेन पार्ट होता है। लेट मी चेक और कोई है क्या यहाँ पे। एडवांस रिटर्न्स डिलीवरी। अब जरूरी तो नहीं है कि, एक मिनट,
हाँ, जरूरी तो नहीं है कि डिलीवरी डिलीवरी खाली एक सेल्स अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि डिलीवरी हमेशा आउटबाउंड ही रहेगी। डिलीवरी इनबाउंड भी हो सकती है। इन जनरल डिलीवरी आउटबाउंड सेल्स में 90% केसेस में डिलीवरी आउटबाउंड रहती है, पर 10 केसेस में इनबाउंड रहती है। कहाँ पे इनबाउंड होगी? जब आप कस्टमर से गुड्स वापस ले रहे हो। मान लो कि कोई आपने प्रोडक्ट बेचा है कस्टमर को, वो फॉल्टी निकला, तो कस्टमर रिटर्न्स इनिशिएट करता है। तो उस टाइम पे दिस इज वन ऑफ द डिलीवरी टाइप्स दैट इज यूज्ड, व्हिच इज एडवांस डिलीवरी। यस रोहित, कुछ पूछना है रोहित? ठीक है, वी विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो डिलीवरी टाइप है वो एलएफ है, मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो मैंने अपना सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया है, मैंने वो ऑर्डर ओआर से डायरेक्टली कॉपी किया है। तो इसलिए जो फील्ड्स ओआर में ऑलरेडी अवेलेबल थे वो मेरे डॉक्यूमेंट टाइप में ऑलरेडी अवेलेबल, ऑटोमेटिकली अवेलेबल आ गए हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे एल एफ, अब ये आया कहाँ से, ये क्या हो रहा है? जब मैंने इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी क्रिएट किया, इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी क्रिएट किया, अगर मैं इसके हेडर में जाऊं, लेट्स सी हेडर कहाँ पे है, दिस इज योर हेडर ऑप्शन। हेडर में आपको उस पर्टिकुलर डिलीवरी के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे सेल्स ऑर्डर में होता है कि सेल्स ऑर्डर रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप नीचे देखोगे, गुड्स इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है गुड्स इशू। पिकिंग किया है कि नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। डॉक्यूमेंट स्टेटस, डॉक्यूमेंट एकदम सही है। कब कब क्या क्या डेट्स में प्लान हो रहा है, उसका प्लानिंग डेट और प्लानिंग टाइम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, let me click this, administration। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आई कैन सी डिलीवरी टाइप एलएफ। ये आया कहाँ से? ये आया इस पर्टिकुलर सेटिंग से, शिपिंग टैब में डिलीवरी टाइप। देखो यहाँ पे दिस इज नॉट एडिटेबल, बट यहाँ पे दिस इज कंप्लीटली एडिटेबल। अगर मैं इसको हटा के कोई दूसरी डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप डालू, तो उस वो पर्टिकुलर डिलीवरी करते वक्त जो भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डालूंगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप का डिलीवरी क्रिएट होगा। सो दिस बेसिकली कंट्रोल्स की डिलीवरी अगर क्रिएट करना है तो कौन से टाइप का और क्या स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी का डिलीवरी डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होगा। इमीडिएट डिलीवरी, अब ये क्या है? लेट्स सी। इमीडिएट डिलीवरी में हमारे पास तीन ऑप्शंस है: क्रिएट डिलीवरी सेपरेटली, क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली, क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली इफ क्वांटिटी कंफर्म फॉर टुडे। अब ये क्या होता है? अभी लेट्स जस्ट सिलेक्ट क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली। मैंने ये सिलेक्ट किया और देखते हैं सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है। मैं इसको सेव कर रहा हूं और अब एक फिर से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं। अभी आपने पहला 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 केस देखा, जब वो एम्प्टी था तो मुझे बटन दबाना पड़ गया था सेल्स ऑर्डर में कि डिलीवरी क्रिएट करो। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब क्योंकि ये मैंने सेटिंग किया है यहाँ पे ए, चला गया नीचे, चला गया, एक मिनट। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी ए किया है, तो एज सून एज आई प्रेस द सेव बटन इन द सेल्स ऑर्डर, a delivery needs to be created immediately। Let's see कैसे होता है। VA01, यही डेटा, एक मिनट, एक मिनट, मैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू दिस, मैं क्योंकि मैं यहाँ पे ओआर टाइप का डॉक्यूमेंट यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरी सेटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी। सो आई विल हैव टू गो बैक, गो टू ओआर। ऐसा कभी मत करना, बस मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि उस फील्ड का क्या इम्पैक्ट है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप में कभी चेंजेस मत करना। इमीडिएट डिलीवरी यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने ए डाला, क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली, सेव किया। इसको मैं वापस डिलीट करूंगा।
Let me put my sold to party, ship to party, customer reference, customer date और मेरा मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी 1 डालते हैं। ठीक है, एक बार ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आई एम नाउ क्लिकिंग सेव। और अब या इस पार्ट में देखना क्या एसएपी मैसेज थ्रो करता है। मैंने जैसे सेव किया, ऑर्डर स्टैंडर्ड ऑर्डर हैज बीन सेव्ड। लेट मी जस्ट चेक, शायद से मैंने सेव नहीं किया यहाँ पे प्रॉपरली। गो बैक, VA02 में गया जस्ट टू चेक, 51 ऑर्डर मेरा क्रिएट हुआ है। लेट मी चेक, कोई डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो फील्ड है, जब मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में ए डालता हूं, तब एट द मोमेंट आई क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है सिस्टम। अब इसमें क्या इश्यू है, ये हम एक वापस डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखते हैं। VA01 order type OR, let me check the order type, continue। एक डिलीवरी क्रिएट करते हैं एंड ट्राई टू सी कि क्या क्यों नहीं लिया। कस्टमर रेफरेंस डेट, मटेरियल, क्वांटिटी, सेफ। हाँ, अब जाके ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। उस टाइम तक शायद से वो जो सेटिंग है उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे। अब क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑर्डर 52 हैज बीन सेव्ड, डिलीवरी ब्रैकेट में डिलीवरी नंबर इज नाउ क्रिएटेड। ऑटोमेटिकली डिलीवरी क्रिएट हो गया। अब ये किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? क्या सिचुएशन में हम एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और इमीडिएटली ऑर्डर को सेव करते वक्त ही मेरा डिलीवरी क्रिएट हुआ? क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो? रश ऑर्डर्स और कैश सेल्स ऑर्डर। मस्त पढ़ाई की है तुमने, बताओ क्यों? क्योंकि रश ऑर्डर में इमीडिएटली डिलीवरी मतलब इमीडिएटली डिलीवरी देते हैं बट पेमेंट बाद में लेते हैं। बट इन केस किसमें ऑफ किसमें कैश सेल्स, एक मिनट फिर से बोलो। रश रश ऑर्डर में जो डिलीवरी मतलब इमीडिएटली होती है बट पेमेंट विद इन 13 days या कुछ लेते हैं, आई थिंक सो। पेमेंट तो हर एक साइकिल में, ऑर्डर टू कैश साइकिल में, अगर आपको मेरा वो डिस्कशन याद है जब मैं B2B B2C की बात कर रहा था, तो जब B2B का बिजनेस होता है तो पेमेंट हमेशा बाद में ही की जाती है। तो क्रेडिट लिमिट यहाँ पे क्या फर्क आ गया? ठीक है, गुड अटेम्प्ट, आपका आंसर एकदम सही है, मैं बताता हूँ। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जब कस्टमर को एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए होती है। अब क्या होता है, यूजुअली किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि ऑर्डर आया आपके पास, आपने एक ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद डिलीवरी टीम के पास वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट या ऑर्डर का डॉक्यूमेंट जाता है, जिससे वो एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और उसका पूरा एक प्लानिंग प्रोसेस होता है कि मैं आज रात को पैकिंग करूंगा, या कभी कभार आपने देखा होगा कि रात को कुछ कुछ इंडस्ट्री में जो शिपिंग का काम होता है वो खाली रात को होता है। मतलब सुबह से शाम तक वो सारे ऑर्डर्स इकट्ठा करते हैं और फिर उन सबको एक साथ पैकिंग करते हैं और एक साथ शिपिंग कर देते हैं। बट कुछ सिनेरियोज में जहां पे एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए होता है, या अमेजोन में जैसे सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन हमारे पास होता है प्राइम मेंबर्स को, तो उन केसेस में डिलीवरी डॉक्यूमेंट और हमें एक अभी के अभी पैकिंग चाहिए और अभी के अभी शिपिंग चाहिए, तो उस केसेस में ये यूज होता है। दूसरा केस, आपने एक रश ऑर्डर बोला था। दूसरा केस आपने बोला था कैश सेल्स। कैश सेल्स में भी हम इमीडिएट डिलीवरी करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि कस्टमर हमारे जगह पे आया, लेके निकल गया वो। तो प्लानिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे कि हम पैकिंग करेंगे, रात को सेंड करेंगे, सुबह सेंड करेंगे, डज नॉट मैटर। कस्टमर ऑलरेडी सामान ले चुका है, तो वाई वेट। इसलिए डायरेक्टली डिलीवरी क्रिएट कर दो। क्लियर है? ये सेटिंग आपके आगे बहुत काम में आएगा, कई सारे सिनेरियोज में काम आएगा। तो ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? किसी को डाउट इस सेटिंग में? Should I move on? Yes. Okay, let me. आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना डिलीवरी का कि क्या है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, इमीडिएट डिलीवरी का ये मतलब है कि जैसे सेल्स ऑर्डर सेव हो जाए वैसे ही डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। ये मेनली दो सिनेरियोज में यूज होता है। एक सिनेरियो को बोलते हैं रश ऑर्डर। रश ऑर्डर मतलब एक्सप्रेस डिलीवरी, वन डे डिलीवरी, आप जो भी बोल लो। दूसरा कैश सेल्स, जब कस्टमर कैश सेल्स या उसको काउंटर सेल्स भी बोलते हैं, मतलब हमारे काउंटर पे आके कस्टमर खरीद के चला गया। तो इन दो केसेस में इमीडिएट डिलीवरी यूज होती है। नेक्स्ट, डिलीवरी ब्लॉक। सर ये जो फील्ड है डिलीवरी ब्लॉक, ये हेलो आपके इस पर्टिकुलर फील्ड को डायरेक्ट टारगेट करता है, डिलीवरी ब्लॉक। हेलो यस, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए। सर वो एक होता सर मेक टू ऑर्डर MTO, हाँ, तो उसमें भी इमीडिएट डिलीवरी बनती है क्या अपनी? मेक टू ऑर्डर का क्या मतलब है? मेक टू ऑर्डर मतलब ये है कि कोई भी अगर अपना कस्टमर है, अगर उसको माल चाहिए, वो कह रहा है मेरे को तुरंत चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि उसको सब प्रोडक्ट चाहिए, उसको तुरंत चाहिए। ये भी उसमें भी तो यही होता है कि उसको स्पीड में मतलब माल चाहिए एक तरीके से। आर यू श्योर अबाउट दिस डेफिनेशन मेक टू ऑर्डर जो आपने बोला? जैसे थर्ड पार्टी सेल्स है, उस तरीके से यही मतलब एक तरीके से ये भी वही है कि मेक टू हाँ, ऑर्डर। आपने आपने आप इंडिकेट सही कर रहे हो, बट आपका डेफिनेशन शायद से थोड़ा सा गलत है। क्या होता है मेक टू ऑर्डर सिनेरियो में? ऑर्डर बनाने का बोले। हाँ, हेलो। पता नहीं, कोई थर्ड पर्सन कोई बोला था अभी, कुछ बोला है वो, उसके बाद अच्छा में ठीक यही। है, मेक टू ऑर्डर के बारे में बता रहा था, लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट। मेक टू ऑर्डर एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे कस्टमर पहले बोलेगा। अभी देखो, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ गाड़ियां, मान लो एक गाड़ी ले लो। एक कस्टमर को गाड़ी पूरा कस्टमाइज चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड गाड़ी नहीं होती है, मतलब स्टैंडर्ड मॉडल मिलेगा आपको उस गाड़ी का, बट उसको कुछ एडिशनल कस्टम बिल्ड करके चाहिए। उसके तो हिसाब उन से। सिनेरियोस को मेक टू ऑर्डर कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, याद आ गया मेरे तो को। इसमें इसमें इमीडिएट डिलीवरी का काम नहीं है। हाँ, इसमें तो मतलब ये है कि कस्टमर के हिसाब से मतलब चीजें बनाई जाती हैं कि उसको क्या हाँ, चाहिए। तो ठीक ठीक, ओके। बल्कि इमीडिएट डिलीवरी का एकदम अपोजिट हो गया वो। अगर एक स्टैंडर्ड गाड़ी बनाने में 10 दिन लगता है, कस्टमर ने अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स रख दिए कि मुझे स्टैंडर्ड तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर मुझे एडिशनल फीचर्स भी चाहिए या एड ऑन चाहिए। तो ऑब्वियसली एक दो दिन तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, या जो भी कंपनी का पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, राइट? ओके सर, यस। ओके, कंटिन्यूइंग ऑन दिस पॉइंट, डिलीवरी ब्लॉक। मैं ये कह रहा था कि ये पर्टिकुलर फील्ड आपको यहाँ पे टारगेट करता है। ये अभी ब्लॉक्ड है। क्यों ब्लॉक्ड है? क्योंकि इसका डिलीवरी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो डिलीवरी ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको एक डिलीवरी ब्लॉक पहले से ही लगा के रखना है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ सेल्स ऑर्डर, तो आप यहाँ पे ये फील्ड लगाते हो। एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो क्या क्या डिलीवरी ब्लॉक्स है, किन किन रीजंस की वजह से हम डिलीवरी ब्लॉक लगाते हैं। आपको पता लग गया होगा, पॉलिटिकल रीजन। अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ट्रेड नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो इसलिए लेट्स सिलेक्ट दिस पॉलिटिकल रीजन। अगर मान लो कि पाकिस्तान के साथ हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ क्रिटिकल बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे
पहले से ही डिलीवरी ब्लॉक लगा एक डिलीवरी ब्लॉक लगा के रखूंगा। उसके बाद लेट्स क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर और देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट नोटिस दिस पर्टिकुलर फील्ड व्हाइल आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेल्स ऑर्डर। /n VA01 में गया, सारा डेटा वैसे का वैसा है। लेट मी जस्ट सेव दिस फर्स्ट। एक बार बैक जाके फिर से आता हूँ। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट और देखता है कि हमें अपना डिलीवरी ब्लॉक मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं फिर से वही फील्ड्स डाल रहा हूँ सारे, कस्टमर रेफरेंस, मटेरियल और एक ऑर्डर क्वांटिटी। एंटर किया और इसको सेव किया। स्टैंडर्ड ऑर्डर हैज बीन सेव्ड। अच्छा, एक डिलीवरी क्रिएट हो गया है। आई विल हैव टू चेंज दिस सेटिंग। शायद से मैंने वो सेटिंग चेंज नहीं किया। इमीडिएट डिलीवरी चेंज तो किया, व्हाई इट इज इसमें टाइम ले रहा है शायद से थोड़ा सा सेटिंग्स को नोटिस करने के लिए। लेट मी क्रिएट अगेन VA01 टाइप ORE है ना, यस। सोल्ड टू पार्टी डाला, शिप टू पार्टी डाला, डेट डाली। देखो ऑटोमेटिकली मुझे सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली एक डिलीवरी ब्लॉक ऑलरेडी आ गया। लेट मी क्रिएट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ऑर्डर सेव किया, ठीक है, दिस इज फाइन। एंटर मार दो। स्टैंडर्ड ऑर्डर 54 इज नाउ सेव्ड। लेट्स ओपन दिस स्टैंडर्ड ऑर्डर 54/n VA02 में गया। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे डिलीवरी ब्लॉक मिल रहा है। अब एक इस डिलीवरी ब्लॉक के साथ डिलीवरी ही करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, देखते हैं। सेल्स ऑर्डर इज ब्लॉक फॉर डिलीवरी पॉलिटिकल रीजंस। इसको मुझे अगर इसका डिलीवरी क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? VA02 में गया मैं, फिर से ऑर्डर खोला, इस डिलीवरी को मैंने ब्लॉक को बेसिकली हटा दिया। एंटर मारा, सेव किया और इसका डिलीवरी क्रिएट किया। हो गया क्रिएट डिलीवरी। सो दिस इज द रीजन ऑफ डिलीवरी ब्लॉक। अच्छा, डिलीवरी ब्लॉक खाली यहाँ पे जो रीजंस लिस्टेड है वो ही नहीं है, और भी कई सारे डिलीवरी ब्लॉक का कारण हो सकता है। एक तो चलो सीधा सीधा ये है कि पॉलिटिकल रीजंस फॉर एग्जांपल, या और चेक प्रीपेमेंट, चेक पेमेंट टर्म्स की कस्टमर सही से पेमेंट कस्टमर सही से पेमेंट टर्म्स पे एग्री हुआ है कि नहीं हुआ है। मिसिंग क्रेडिट लिमिट का ये मतलब है कि कस्टमर पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कस्टमर पैसा टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे कई सारे डिलीवरी ब्लॉक के रीजंस हो सकते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इसको सेव कर लो बिफोर मूविंग ऑन। ओके, और क्या क्या है? शिपिंग कंडीशन हम जब शिपिंग के बारे में बात करेंगे तब उस पॉइंट पे आएंगे। अभी के लिए दिस इज ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड पूरा डिलीवरी रिलेटेड सेटिंग्स फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टाइप। अब दूसरा है बिलिंग। जैसे मैंने डिलीवरी की बात की वैसे ही बिलिंग का भी सेटिंग होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दो फील्ड है, एक है डिलीवरी रेलेवेंट बिलिंग टाइप और दूसरा है ऑर्डर रेलेवेंट बिलिंग टाइप। डिलीवरी रेलेवेंट बिलिंग टाइप का ये मतलब है कि अगर मैं बिल क्रिएट कर रहा हूं एक डिलीवरी के थ्रू, मतलब मैंने यहाँ पे डिलीवरी क्रिएट किया, ये मेरा एक डिलीवरी है। इस डिलीवरी को मैं अगर इनवॉइस क्रिएट करना चाहूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा वो ये फील्ड बताता है। और अगर मैं डिलीवरी नहीं चाहता हूं और मैं डायरेक्टली बिल करना चाहता हूं तो डायरेक्ट बिलिंग के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लगता है। इनवॉइस नोट कीजिए, एफ से स्टार्ट हुआ है। एफ से यूजुअली जो स्टार्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू इनवॉइस।
और फाइनेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि मेरे पास ये दो सेटिंग है, ये एक्चुअली में दो क्यों है, इसका क्या लॉजिक क्या है पीछे? व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू अ बिल फ्रॉम अ डिलीवरी एंड व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू अ बिल फ्रॉम डायरेक्टली ऑर्डर? कोई बता सकता है? मैं क्यों डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा, और मैं क्यों डायरेक्ट ऑर्डर से मैं एक बिल बनाना चाहूंगा? क्या रीजन हो सकता है, कोई बता पाएगा? सर डायरेक्ट ऑर्डर से अगर सीधा अगर इनवॉइस बनाना है तो वो डिपेंड हाँ, कर, वो सर्विस का अगर ऑर्डर कोई बनता है तब वो यूज होता है कि अगर डायरेक्ट से डिलीवरी राइट, भी नहीं बनानी है तो। अगर राइट। मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है कि मटेरियल अगर स्टॉक है, मटेरियल की बात हो रही है, तो वो बात होती है कि डिलीवरी उस जगह चाहिए अपने को। हाँ, बहुत 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 सही, बहुत करेक्टली बोला। क्या होता है कि ऐसे कुछ मटेरियल्स आप बोल सकते हो, या ऐसे कुछ चीजें होती है जो कि आप सेल कर रहे हो, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप सेल कर रहे हो, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ फिजिकल प्रोडक्ट। वो एक सर्विस भी हो सकता है कि आपने एक टीवी खरीदा, टीवी के साथ में इंस्टॉलेशन फ्री दे रहा हो, तो इंस्टॉलेशन में तो कुछ हम डिलीवरी कर नहीं रहे हैं। तो अगर मैं, बट इंस्टॉलेशन का चार्ज अगर मैं मुझे लगाना है कस्टमर के ऊपर कि आप इंस्टॉलेशन का चार्ज 500 रुपए भरोगे, तो आप एक डिलीवरी के थ्रू नहीं, आप एक डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर के थ्रू लगाओगे। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे आपका जो मटेरियल जो आप सेल कर रहे हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ मटेरियल, दैट कैन बी अ सर्विस, दैट कैन बी एनी मटेरियल जिसका स्टॉक जरूरी नहीं, जिसकी स्टॉक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल हम उसका बिल हम उसका बिल कस्टमर को दे रहे हैं। अब एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया सर्विस का, एक एग्जांपल, और एक दूसरा एग्जांपल होता है पैकेजिंग मटेरियल का। यूरोप में क्या होता है, स्पेशली यूरोप में ये चीज वैलिड है। वहां पे क्या होता है कि कस्टमर के पास पैकेजिंग मटेरियल होता है। जब कोई सॉरी, कंपनी के पास पैकेजिंग मटेरियल होता है। जब कोई कस्टमर सामान खरीदता है, तो कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है कि तुम ये सामान तो खरीद रहे हो, उसके साथ क्या तुम ये सामान पैक्ड चाहते हो प्रॉपरली, जैसे हम गिफ्ट पैकिंग करते हैं, प्रॉपरली गिफ्ट पैकिंग चाहते हो? तो अगर कस्टमर ने हाँ बोला तो उसका एडिशनल चार्ज लगता है। और जो आपका डिलीवरी, मेन प्रोडक्ट की तो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट होके, पर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, वो पैकेजिंग मटेरियल का वो स्टॉक नहीं रखता है, वो बस पड़ा रहता है, उसको बस खाली यूज करते हैं और कस्टमर को पैक करके दे देते हैं। तो उन पर्टिकुलर केसेस में या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग टाइप यूज होता है। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नीचे इंटर कंपनी बिलिंग टाइप है। इंटर कंपनी बिलिंग टाइप हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटर कंपनी रिलेटेड सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। ये एक तरीके का बिजनेस सिनेरियो है जो मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगा, हम इसको कवर करेंगे। बिलिंग ब्लॉक, जैसे डिलीवरी ब्लॉक यहाँ पे है वैसे मैं एक बिलिंग ब्लॉक भी लगा सकता हूँ। अगेन सेम रीजंस हो सकते हैं, लेट्स सी व्हाट आर दोस रीजंस आर। कैलकुलेशन मिसिंग, अगर प्राइस में कोई कैलकुलेशन मिसिंग है या प्राइस को तुम्हें चेक करना है बार बार, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर बिलिंग ब्लॉक। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे बेस की मिसिंग, ये सब कैलकुलेशन रिलेटेड सेटिंग्स ही है। बेस की मिसिंग का ये मतलब है कि बेस प्राइस, मटेरियल के बेस प्राइस में कुछ इशू है। अब ये बेस प्राइस क्या है? कोई भी मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है तो उसका जो मिनिमम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस कॉस्ट, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, उसको हम बेस प्राइस बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ मिसिंग है कि नहीं? अगर आप ऊपर देखोगे तो चेक क्रेडिट मेमो, चेक डेबिट मेमो, अगर हम क्या शायद हम कस्टमर को कुछ ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्या हम कस्टमर को कम चार्ज कर रहे हैं, ये अगर चेक करना है तो उसके लिए कुछ कुछ बिलिंग ब्लॉक्स है। सेम फंक्शन जैसे डिलीवरी ब्लॉक का है। ये सब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंडीशन लाइन आइटम, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी डिस्कशन के लिए नहीं है। बिलिंग प्लान टाइप, अगेन ये एक, जब हम
कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तब हम बिलिंग प्लान टाइप के बारे में बात करेंगे। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चेकिंग ग्रुप एक ये फील्ड इंपॉर्टेंट है, पर अगेन इसके लिए समझाने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट पहले मुझे समझाना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। ये सेटिंग्स हम ये जो रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, प्राइसिंग डेट, परचेस ऑर्डर डेट, ये सब डेट्स कैलकुलेशन में इन जनरल यूज होता है। लीड टाइम इन डेज, तो यूजुअली क्या होता है कि डिलीवरी करते वक्त कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, उसका कैलकुलेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो ये लीड टाइम इन डेज आता है। ये सारे फील्ड्स को हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन जो कि डेट एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ पे स्केड्यूलिंग लाइन में अगर मैं जाऊं, आ गया स्केड्यूलिंग लाइंस, लेट मी चेक, सॉरी दिस इज अ डिलीवरी। स्केड्यूलिंग लाइंस में जाऊं तो ये एक्चुअली 19 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, पर 26 को ही क्यों आ रहा है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फील्ड्स देखेंगे, तब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में इन जनरल बात करेंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट्स ऑल। अभी के लिए इतने आप फील्ड्स समझ लो। जितने अभी आपने फील्ड समझे हैं उससे आपका बेसिक डॉक्यूमेंट डिजाइन आपको आ जाना चाहिए। अभी हमने जो डिस्कस किया अभी तक क्लियर है? डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर, डॉक्यूमेंट टाइप के फील्ड्स के ऊपर। एक चीज मेरे को बोलनी है। हाँ हेलो बोलिए। सर, वो जैसे हमने कोई सेल ऑर्डर बनाया, तो वो क्या है कि आपने बताया था, मेरे को याद नहीं रहा वो, लेकिन वो कौन सा टेप था कि सेल ऑर्डर ना अप्रूव होने के लिए जाता है, दूसरे आईडी पे हम लगाते हैं, तो वो एक ट्रांजेक्शन फ्लो है। तो हम्म। वो आपने बताया था किस जगह लगाते हैं वो भी एक तरीके से ब्लॉक ही है। जैसे क्या होता है कि अगर वो उसको अप्रूव ना करे तो वो डिलीवरी बनने नहीं देता फिर वो स्टेटस प्रोफाइल। स्टेटस प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे सर कैसे मतलब? अगर मैं स्टेटस प्रोफाइल में जाऊं, एक्चुअली स्टेटस प्रोफाइल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि अप्रूवल होगा कैसे। तो उसके लिए आपको पहले एसएपी में एक अलग एसपीआरओ पाथ में आप एक तरीके से हायरार्की बनाते हो। मतलब आपने एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया तो आप एक यूजर हो, उसका फर्स्ट लेवल अप्रूव कौन करेगा, सेकंड लेवल पे अप्रूव कौन करेगा, थर्ड लेवल पे अप्रूव कौन करेगा, ऐसे हमें एसपीआरओ में एनहेंस करके मेंटेन करना पड़ता है। एक बार जब वो मेंटेन हो जाता है तब यहाँ पे स्टेटस प्रोफाइल हम डालते हैं उस पर्टिकुलर हायरार्की का जो हमने डिजाइन किया है। और तो वो एक्चुअली जो दिस इज हाउ यू डू द अप्रूवल वाला प्रोसेस इन दिस इन सेल एट सेल्स ऑर्डर लेवल। ठीक है। और ये स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप जो आपने बताया था, ये स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप, इसी के एक ऊपर ही मिनट। है जस्ट, अरे यही नीचे ही सर, ऊपर ही टाइम से फ्लो के नीचे। स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप अगेन दो चीजों में यूज होता है। सबसे पहले इसको स्टेटस प्रोफाइल के साथ भी यूज किया जा सकता है फॉर अप्रूवल। दूसरा, स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप का जो मेन पर्पस है या मेन रीजन है वो ये है कि ये जो मेरे पास एसएपी की स्क्रीन है, इसमें अगर मान लो मैं इंटरनेशनल शिपिंग नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि इनको टर्म्स हम यूज करते हैं फॉर इंटरनेशनल शिपिंग, बट मेरा एसएपी का पूरा बिजनेस जो मैं चला रहा हूँ वो खाली इंडिया पे चला रहा हूँ। मुझे ये इनको टर्म्स की जरूरत नहीं है या किसी फील्ड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कई कई जगह पे आप देखोगे कस्टमर रेफरेंस डेट का यहाँ पे ब्लैंक होता है। कई जगह पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो फील्ड है, एक फील्ड गायब ही है, एक ऑप्शन गायब ही कर देता है। तो अगर इसको कस्टमाइज करना है तो हम स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर का स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप इज एयू। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ अलग अलग टाइप के व्यू है। इसको हम व्यू बोलते हैं कि दिखता कैसे है मेरा डॉक्यूमेंट।
उसको अगर मुझे एडिट मारना है तो स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप का यूज होता है। सपोज दैट मैं अगर उसको इंक्वायरी कोटेशन कर दूं तो ये डॉक्यूमेंट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, आप ये लेट्स बोलना चेक चाह रहे हो? लेट्स चेक। मैंने इंक्वायरी डाला, ठीक सेव है, किया। इस पर्टिकुलर स्क्रीन को आप देखो। लेट्स ठीक है। एक मैं सेपरेट स्क्रीन में खोलता हूँ VA01। एक मिनट, शायद से मैंने सेव नहीं किए चेंजेस। या रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग रहा है। उसमें टाइम भी लगता है। लेट मी ट्राई दिस अगेन। VA01 में गया, लेट्स चेक क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है अभी सर। भी अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बट मैं आपको एक Sure. तरीके से दिखा सकता हूँ। ऐसे ऑर्डर है, यहाँ पे एक इंक्वायरी का डॉक्यूमेंट भी है ऊपर। लेट मी ओपन इंक्वायरी डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसमें डाला होगा वो फिर। उसमें अलग हम्म, AU डला होगा। देखो AG डला है यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। तो जो इंक्वायरी की स्क्रीन है, जैसे इंक्वायरी की स्क्रीन का इंक्वायरी का क्या टी कोड है? /OVA21। दिस इज फॉर कोटेशन। चलो कोटेशन ही देख लेते हैं। QT, क्योंकि एक ही स्क्रीन होगी। VA11 इज फॉर इंक्वायरी बाय द वे। कोटेशन का ये देखो, कई सारे फील्ड्स मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इनको टर्म की यहाँ पे क्या जरूरत है? तो अगर वैसे सेटिंग आपको करना है तो हम इस पर्टिकुलर फील्ड का यूज करते हैं। अच्छा, वो जो जो आपने बताया था, मतलब मैं जो पूछ रहा था उसका, तो वही है स्टेटस प्रोफाइल वाला ना? हाँ, स्टेटस प्रोफाइल। अच्छा, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन आप बता रहे थे SPRO में जाके कहाँ पे कैसे क्या करते हैं, उसका क्या था? उसका है ना, हायरार्की? एनहांसमेंट होता है। अच्छा। मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं खुद भूल गया हूँ। एक बार देख के मैं आपको बताऊंगा उसका। ठीक है सर, ओके। क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, कोई ये सेटिंग यूज नहीं करता है, क्योंकि अब सब फ्योरी बेस्ड हो गया है। फ्योरी ऐप ही यूज करते हैं सब लोग। तो मेरी सब कंपनी भी ये ज़्यादा चाहते यूज़ हैं है। कि मेरे ऐप के थ्रू मैं अप्रूवल या रिजेक्शन करूं सेल्स डॉक्यूमेंट का। मैं स्क्रीन पे आना ही नहीं चाहता हूँ। फ़ोन से तो चल उसके जाता है लिए क्या? फ्लेक्स। हाँ फ़ोन से चल जाता है क्या वो? हाँ, फोन अब फ्योरी ऐप है। SAP का प्लान है कि वो फोन से चलना चाहिए या किसी भी ऐसे डिवाइस से चलना चाहिए जो कि लैपटॉप ना हो। और उनका ये प्लान है कि अप्रूवल के लिए, मतलब मैं एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूं तो जैसे अपने फोन में इनबॉक्स मैसेज होता है ना, कि मैसेज आ गया तो पॉपअप आ जाता है, वैसे ही उनके ऐप में वो पॉपअप आएगा। तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल फ्योरी वर्कफ्लो बोलते हैं उसको। तो वो एक अलग प्रोसेस है, तो वो आजकल यूज होता है, ना कि ये स्टेटस प्रोफाइल यूज होना सॉर्ट ऑफ बंद ही हो गया है। मेरी बट कंपनी में स्टिल जनरली तो यही चल रहा है। अभी भी यही चल रहा है। तो हाँ, आप क्योंकि फ्योरी हाँ। यूज करते हो कि नहीं नहीं, करते फ्योरी उसमें? नहीं अभी, नहीं फ्योरी यूज़ नहीं अभी। हाँ, तो अब जहां जहां पे फ्योरी यूज हो रहा है वहां वहां पे वो पर्टिकुलर टेक्निक यूज होती है, फ्लेक्सिबल फ्योरी वर्कफ्लो। और वो कई ज्यादा पावरफुल है स्टेटस प्रोफाइल के पूरे सेटिंग्स है। ओके। हाँ सर, ये तो है। उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट डिस्कशन इफ यू वांट मैं बाद में रखूंगा। मतलब स्टेटस प्रोफाइल का इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं है अप्रूवल का प्रोसेस, बट स्टिल इफ यू वांट मैं बाद में एक रखता हूँ। सर जैसे एक वो एक डॉक्यूमेंट हेलो डिलीवरी। सर, वो लास्ट वाली जो क्लास की थी आपने, तो हाँ वो सर मेरी मिस हो गई थी, तो उसकी वीडियो 17 मिनट्स की वो बता रहे हैं वहां पे सिर्फ। हाँ हाँ, मुझे इनिशियली क्लास में बताया था। वो शायद से रिकॉर्ड मैंने कर की थी, पर वो रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाया। तो वो सिर्फ इनिशियल 17 मिनट ही दिखा रहा है वो। हाँ जी सर, तो एक्चुअली उसकी मैंने रिकॉर्डिंग में। उस पूरे वीडियो में ये जितने भी फील्ड्स है उन सब के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है उन सब के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें से कई सारे ऐसे फील्ड्स है जो हम बार बार देखेंगे। बार बार मैं स्क्रीन पे आऊंगा, बार बार मैं यहाँ पे चेंज करना पड़ सकता है मुझे। तो वो कवर हो ही जाएगा, तो आप चिंता मत करो। ओके सर। इसको मैं फिर से सेल्स ऑर्डर पे मार, अच्छा नहीं, ये इंक्वायरी ही है।
कैंसिल एक कर बार दे। वो जो एलएफ डिलीवरी थी ना, वो एलएफ, तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होता है एलएफ की जगह पे? इनबाउंड। कहाँ पे? जो जैसे अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना, हाँ हाँ तो उसमें जैसे यहाँ पे क्या कि आउटबाउंड है एलएफ, और इनबाउंड के इसमें इनबाउंड होता है ना उस रिटर्न वाले में तो। हाँ हाँ, तो इनबाउंड होगा वहां पे, अच्छा, ठीक है, यही पूछ रहा था। क्योंकि आपको मटेरियल कस्टमर से लेना है तो आपको पोस्ट गुड्स रिसीट करना पड़ेगा ना, रिसीव करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बिहेव करता है। मैं खुद चेंज करूंगा तो डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बिहेव करेगा। ओके, अब ये हो गया आपका सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप के लेवल का। लेट मी ओपन अ सेल्स ऑर्डर और हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बट आई विल स्टिल स्टार्ट द डिस्कशन। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ आइटम कैटेगरी करके दिखता है। ये जो आइटम कैटेगरी का जो बॉक्स है ना, इससे ये पूरा जो लाइन आइटम है ये पूरा बिहेवियर में चेंज कर सकता हूँ। जैसे ऑर्डर टाइप में अगर मैं जाऊं तो मैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप से मैं पूरे डॉक्यूमेंट के बिहेवियर, उसके अंडरस्टैंडिंग को पूरा चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइन आइटम को अगर आपको कंट्रोल करना है उसके लिए आइटम कैटेगरी होता है। जैसे यहाँ पे टैन है, अब ये समझेंगे, ये हम कल के सेशन में और अच्छे से समझेंगे कि ये टैन क्या है, ये सब एग्जैक्टली ये तीन शब्द है क्या। अभी के लिए हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है उसका एसपीआरओ पाथ देखते हैं, उसका टी कोड देखते हैं। /o, जैसे VOV7 था टू क्रिएट टू कॉन्फ़िगर अ डॉक्यूमेंट टाइप, VOV8 होता है टू कॉन्फ़िगर एन आइटम कैटेगरी। सॉरी, उल्टा बोला मैंने, आई एम अगेन सॉरी। VOV8 मैं करके दिखाता हूँ। VOV8 अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो मेरा सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है, और VOV7 मेरा आइटम कैटेगरी खोलता है। देखो आइटम कैटेगरी, अलग अलग आइटम कैटेगरी अगेन। अब ये अलग अलग आइटम कैटेगरी क्यों? एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे होता है विच इज सपोज टू बी सोल्ड फ्री ऑफ चार्ज, तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो फ्री ऑफ चार्ज आइटम लिखा हुआ है। मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल को अगर मैं सेल्स ऑर्डर में डाल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी को अगर मैं यूज कर रहा हूँ किसी सेल्स ऑर्डर में, तो उसका उस पर्टिकुलर मटेरियल का प्राइस नहीं लगेगा। अब क्या कौन से कैसे मटेरियल हो सकते हैं, कैसे सिनेरियो हो सकता है? अब अगर अगर आपने कुछ कंपनी का देखा होगा कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मुझे ये टेस्ट करना है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं उसके सैंपल्स बनाता हूँ और सैंपल्स बांटता हूँ लोगों में फ्री में। तो अगर वैसा कोई सिनेरियो है तो मैं शायद मैं ये पर्टिकुलर लाइन आइटम प्रेफर करूंगा। ये लाइन आइटम, ये पर्टिकुलर बिहेवियर मैं चाहूंगा अपने सेल्स ऑर्डर में लाने का, तो इसलिए ये पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी है। कुछ मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदा, एसी के साथ साथ एसी का मैनुअल भी मुझे देना है कस्टमर को, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल इज नॉट एग्जैक्टली अ मटेरियल, इट्स अ डॉक्यूमेंट। तो इसलिए ये पर्टिकुलर मटेरियल है टेक्स्ट आइटम। मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल में खाली डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो अगर वैसे टाइप के मटेरियल है तो मैं ये आइटम कैटेगरी चाहूंगा। ऐसे कई सारे, अब हमने बीच में सर्विस की बात की थी जिसमें ऐसा लाइन आइटम जिसकी सर्विस में जब हम यूज करते हैं तो हम उसकी डायरेक्ट बिलिंग करते हैं क्योंकि उसकी डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो सर्विस रिलेटेड लाइन आइटम यहाँ पे है। और लेट्स सी क्या क्या है। और जो टैन है, जो हमने अभी देखा TAN, लेट मी जस्ट गो बैक। जो TAN है दैट इज स्टैंडर्ड आइटम। तो SAP बोलता है कि आपका जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं जो आप डे टू डेली सेल करते हो उसकी स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी शुड बी TAN।
लेट्स ओपन TAN क्विकली और देखते हैं क्या है। TAN स्टैंडर्ड आइटम, मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे सेल्स ऑर्डर के लिए मेरे सेटिंग्स थे, वैसे ही आइटम कैटेगरी के लिए मेरी सिमिलर सेटिंग्स है। अगर आप यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा भी है, फॉर एग्जांपल स्केड्यूल लाइंस अलाउड। अब ये क्या करता है, अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करूं और ये फिर से सेल्स ऑर्डर बनाऊं, तो ये जो टैब है स्केड्यूल लाइन का टैब, जहां पे स्केड्यूल लाइंस मेरी कंफर्म हुई है, स्केड्यूल लाइन मतलब कब मेरा मटेरियल अवेलेबल है, कब मेरा मटेरियल आज अगर आज मैंने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है और आज मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूचर में कब मेरा मटेरियल अवेलेबल होगा। तो इन सब का पूरा सेटिंग ये पर्टिकुलर ऑप्शन कंट्रोल करता है, स्केड्यूल लाइन अलाउड। बिजनेस आइटम, अब ये क्या है, ये बिजनेस आइटम? बिजनेस आइटम यूजुअली इस पर्टिकुलर सेक्शन को बोलता है। ऑल्दो ये एक हेडर में आता है, बट इसके कई सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम, ये इस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो एक सेल्स ऑर्डर में, तो बिजनेस आइटम को आप सिलेक्ट करोगे। आइटम टाइप, जैसे सेल्स टाइप था ये क्लासिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट करता क्या है, वैसे ही आइटम टाइप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ कुछ आइटम टाइप्स है। क्या ये एक पैकेजिंग आइटम है, क्या ये एक टेक्स्ट आइटम है, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात की हमने, क्या ये एक स्टैंडर्ड आइटम है, जनरली हम यही यूज रखते हैं। इस फील्ड का अगेन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है कि आइटम कैटेगरी के लेवल पे कुछ इम्पैक्ट आ गया, ये नहीं है। इस पर्टिकुलर फील्ड का इम्पैक्ट है कि आपके रिपोर्टिंग में ये अगर बताना हो कि मेरे आइटम जो मैंने सेल किए हैं वो किस टाइप के आइटम है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में रिपोर्टिंग हो गया, या इंटेलिजेंस, पावर BI की अगर मैं बात करूं, इंटेलिजेंस लेवल की बात करूं कि आपको आपके सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स दिखानी है, तो उस पर्टिकुलर सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये एक ऑप्शन SAP ने हमें दिया है। कंप्लीशन रूल, कंप्लीशन रूल हमें ये बताता है कि एक आइटम कंप्लीट कब होता है। अब ये कंप्लीट क्या चीज है भाई? लेट्स गो बैक टू आवर SAP स्क्रीन। एक मटेरियल के अंदर अगर मैं जाऊं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूं और स्टेटस में सेलेक्ट करूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड। एक आइटम जब मैं एक मटेरियल डालता हूं यहाँ पे, तो उसका एक आइटम कैटेगरी डिफाइंड होती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये आया है, ये कैसे आता है हम कल के सेशन में देखेंगे। बट अभी मान लो कि एक आइटम कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, तो उसका जितना भी टैब्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं, अगर उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए, तो ये पर्टिकुलर कंप्लीशन रूल आपको मदद करता है कि एक पर्टिकुलर आइटम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ है कि नहीं है। Not relevant for completion. Item is completed with first reference. Item is completed after full quantity has been referenced. मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, एक मिनट, अगर मैं ये सिलेक्ट करूं B, item is completed after full quantity has been referenced, तो अगर मेरे स्केड्यूल लाइन में सारे के सारे ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने किया है वो सारे के सारे अगर कंफर्म्ड हो पा रहे हैं, तभी ये मेरा पर्टिकुलर आइटम कंप्लीट होगा, तभी ये मेरा आइटम कंप्लीट होगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो बिठाना है कि अगर स्केड्यूल लाइंस आपकी फुल्ली कंप्लीट है, स्केड्यूल लाइंस फुल्ली कंफर्म्ड है, तभी ये पर्टिकुलर लाइन आइटम कंफर्म्ड करना है, तो हम ऐसी सेटिंग्स को यूज करते हैं। और भी बहुत अलग अलग क्लॉजेस है, कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल आइटम इज कंप्लीटेड आफ्टर द टारगेट क्वांटिटी इज फुल्ली रेफरेंस्ड। टारगेट क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे फिर से आओगे, अगेन दिस इज रिलेटेड टू शेड्यूल लाइंस। जब हम शेड्यूल लाइन के बारे में बात करेंगे तो हम ये टारगेट क्वांटिटी क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, राउंडेड क्वांटिटी क्या है, हम इन सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल स्टॉक अभी छोड़ दो, बिलिंग रेलेवेंस के ऊपर आते हैं। जैसे
सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप में बिलिंग डॉक्यूमेंट कौन सा क्रिएट होना चाहिए, ये है वो सेटिंग है। तो इसमें इसमें एक आइटम कैटेगरी में भी एक पर्टिकुलर मटेरियल को हम बिलिंग रेलेवेंट करें या ना करें, इसकी सेटिंग है। लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे। कुछ अगर हम देखें तो डिलीवरी रेलेवेंट बिलिंग, डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग डॉक्यूमेंट, मतलब अगर एक आइटम को हमें मैंडेटरी करना है कि उसकी एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनेगी ही बनेगी, और डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसकी बिलिंग होगी, तो हम यहाँ पे बिलिंग रेलेवेंस ए डालेंगे। यूजुअली बिलिंग रेलेवेंस ए ही रहता है, बट कुछ कुछ केसेस में चेंज करना पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखेंगे रेलेवेंट फॉर प्रो फॉर्मा। अब ये प्रो फॉर्मा क्या होता है? कभी कभार कुछ केसेस में हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन केसेस ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट। या और एक अच्छा एग्जांपल दूं तो अगर आपने कस्टम्स का प्रोसेस देखा हो कि मटेरियल एयरपोर्ट पे आया है या इंटरनेशनल शिप करके मटेरियल आया है, तो वहां पे कस्टम ऑफिसर्स बैठे होते हैं। उन कस्टम ऑफिसर्स को ऑब्वियसली ये चेक करना होता है कि बॉक्स में जो सामान आया है उसमें क्या मटेरियल पड़ा है, तो उसके लिए वो एक बिल की कॉपी मांगते हैं। तो वो जो बिल की कॉपी है उसको हम प्रो फॉर्मा कहते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट की सॉर्ट ऑफ अ कॉपी, उसको हम प्रो फॉर्मा कहते हैं। तो मैं डी तब सेलेक्ट करूंगा जब मेरा एक लाइन आइटम इज रेलेवेंट फॉर प्रो फॉर्मा और नॉट। अगर मुझे कस्टम ऑफिसर, अगर मान लो कि कोई जस्ट डॉक्यूमेंट्स है जो कि कस्टम ऑफिसर के पर्सपेक्टिव में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे गोल्ड सिल्वर में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, जिसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टम ऑफिसर को पता लगना ही लगना चाहिए कि डिलीवरी में क्या है, तो अगर उसको हाईलाइट करना है कि मेरे डिलीवरीज में क्या क्या है, तो मैं एक प्रो फॉर्मा क्रिएट करूंगा और इस पर्टिकुलर अलाइन आइटम को या इस पर्टिकुलर मटेरियल को मैं रेलेवेंट कर दूंगा फॉर प्रो फॉर्मा। और एक दो सेटिंग देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मुझे एक पर्टिकुलर मुझे अगर एक रिटर्न्स लेना है कस्टमर से, अगर मुझे रिटर्न्स के लिए रेलेवेंट करना है किसी आइटम कैटेगरी को, मुझे रिटर्न्स के लिए सेट करना है किसी आइटम कैटेगरी को, तो किसी आइटम कैटेगरी को, तो मैं रिटर्न्स क्लिक करूंगा। वेट वॉल्यूम रेलेवेंट, अगर कोई मेरा मटेरियल वेट और वॉल्यूम से रेलेवेंट होना अगर मुझे रेलेवेंट करना है, क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसकी डिलीवरी क्रिएट करनी है, मुझे इसकी शिपिंग करनी है। तो शिपिंग और डिलीवरी के केसेस में वेट और वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसी से ही शिपिंग चार्ज डिफाइन होता है। तो अगर उसको उसका इंपॉर्टेंस आप चाहते हो किसी भी डिलीवरी डॉक्यूमेंट में, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और लेट्स सी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फील्ड ये भी है। इससे ये डायरेक्टली हम सेट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि एक कोई भी मटेरियल हमें उसकी प्राइसिंग लगानी है, उसकी प्राइसिंग नहीं लगानी है, हम उसको फ्री 100% डिस्काउंट में वो पर्टिकुलर मटेरियल सेल करना है, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो ये प्राइसिंग वाला सेक्शन है। स्टैटिस्टिकल वैल्यू, स्टैटिस्टिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, लेट मी ओपन दिस। स्टैटिस्टिकल वैल्यू क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि प्राइस, जो आपका प्राइस कैलकुलेशन में दिखता है। कुछ कुछ ऐसे प्राइजेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो कि आपको आपके अकाउंट्स, जो आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें पास नहीं करवाना होता है। उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जाए या अकाउंट्स में दिखे, बट जस्ट टू व्यू कि क्या वैल्यू है मेरी उस पर्टिकुलर आइटम की, वो अगर मुझे देखना है तो मैं उसको स्टैटिस्टिकल वैल्यू बोलता हूँ। क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट, स्टैटिस्टिकल वैल्यू? कोई एक ऐसा आइटम जिसकी प्राइस अगर मुझे अकाउंटिंग में सेंड नहीं करना है, मुझे बस वो खाली दिखाने के लिए वो प्राइस दिखाना है, तो मैं स्टैटिस्टिकल वैल्यू बनाऊंगा।
मतलब सर मैंने सेल ऑर्डर बनाया, डिलीवरी बनाई, अब आप उसका इनवॉइस बनाया तो एफआई एंट्री जनरेट होगी तो उसमें वो शो नहीं करेगी वैल्यू। अगर ये सिलेक्ट होगा स्टैटिस्टिकल वैल्यू तो इस पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी के लिए नहीं दिखेगा आपको अकाउंट्स में। यही बोल रहे हैं एक तरीके से अकाउंट्स में फिर वो वैल्यू दिखेगी नहीं अगर ये होता है तो। नहीं दिखेगी। हाँ अगर बट होता है अगर आप ये खोलोगे ना, बिलिंग डॉक्यूमेंट भी खोलोगे तो आपको ये प्राइस दिख जाएगा इस पर्टिकुलर मटेरियल का, बट वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो फिर मतलब उसका फिर मतलब क्या रहा जब रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो? उसका मतलब ऐसा रहा कि उसके लिए मुझे आपको प्राइसिंग बताना पड़ेगा। एक मिनट, मैं इसी में ही देखता हूँ अगर है कि नहीं है। लेट मी चेक। अगर अकाउंटिंग एंट्री नहीं जा रही है इसका मतलब परफॉर्मेंस इनवॉइस है वो फिर। जैसे जैसे आप ये मान लो इंटरनल प्राइस। अब क्या होता है कि कुछ कुछ सिनेरियोज में जहां पे आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल की प्राइस जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंस देखना है कि इंटरनली आपके टीम में वो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्राइस, बट अल्टीमेटली जब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में वो प्राइस जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता कि अकाउंटिंग में खाली वो टोटल वैल्यू ही देखते हो। क्या पता कि आपका अकाउंट्स ऐसा डिजाइन हो कि वो सिर्फ फाइनल प्राइस ही उनको इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा थोड़ा। देखो इसको मैं कैसे, मतलब जैसे मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं आपको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक। मान लो कि आप एक मटेरियल बेच रहे हो। उस पर्टिकुलर मटेरियल में चार कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर मटेरियल की चार कंपोनेंट्स है। एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक है शिपिंग चार्ज, एक है पैकिंग चार्ज, और एक है मान लो ये तीन ही मान लो, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और पैकिंग चार्ज। अब पैकिंग चार्ज आपके अकाउंट्स के एंगल में, क्योंकि आपकी कंपनी बोलती है कि मैं फ्री पैकिंग करता हूं, तो आई डोंट वांट दिस पैकिंग का प्राइस टू गेट रिफ्लेक्टेड इन माय अकाउंट्स, बट स्टिल आपको ये पता लगाना है कि कितना मेरा खर्चा जा रहा है पैकिंग में। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर लाइन आइटम को या उस पर्टिकुलर मटेरियल को मैं, या उस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल को मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मार्क कर दूंगा, स्टैटिस्टिकल वैल्यू बना दूंगा, और उसको मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। पर अल्टीमेटली क्योंकि मेरे कंपनी इतना देखती नहीं है अकाउंट्स के एंगल, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मेरे शायद इंटरनल टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर सेटिंग का यूज करूंगा। थोड़ा क्लियर हुआ? और आगे समझ में आगे समझ में ओके। ठीक है। ये कुछ अभी के लिए कुछ फील्ड्स है, बाकी के हम फील्ड्स कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। नीचे कुछ फील्ड्स है और इसका जो डिटर्मिनेशन है कि एग्जैक्टली ये टैन टैन यहाँ पे कैसे आया, वी विल डिस्कस दैट इन टुमारो सेक्शन। कोई डाउट क्विकली किसी को? भी है सर वो हेलो कोई सर, का आइटम कैटेगरी। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था ना, हाँ उसका कल उसका थोड़ा। रिकॉर्डिंग, उसका हाँ रिकॉर्डिंग का इशू ना?